हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम वर्मा बोकारो झारखंड। और आज की क्लासेस है हमारी रेगुलेशन नंबर 66, यानी कि जब कोई माइंस एबॉर्डेंट क्लोज या डिसकंटिन्यूड कर देते हैं तो उतने दिन में हमें क्या प्रोडक्शन और क्या रिपोर्ट भेजना होता है। तो चलिए चलते हैं। रेगुलेशन नंबर 66, प्लान एंड सेक्शन टू बी सबमिटेड आफ्टर एबॉर्डेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूस। मतलब कहता है जब कोई माइंस स्थगित हो जाती है या बंद हो जाती है तो ऐसे केस में हमें सबमिट करना होता है प्लान और सेक्शन। इनको सबमिट करना होता है, ये सबमिट आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को करना होता है। CIM बोलिए या CI बोलिए, चीफ इंस्पेक्टर हो गया और ये चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, तो दोनों बात एक ही है। या फिर आप DGMS भी बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली DGMS पूरी डिपार्टमेंट का नाम है एंड चीफ इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर होते हैं। तो प्लान और सेक्शन, ये प्लान और सेक्शन हमें बना के सबमिट करना होता है विदिन 30 डेज। अगर एबॉर्डेंट या फिर क्लोजर है तो विदिन 30 दिन से, अगर कोई माइंस मेरा एबॉर्डेंट है या क्लोजर है तो विदिन 30 डेज में भेज देना है, और 60 डेज में डिसकंटिन्यू है तो भेज देना है। ठीक, अभी ये प्लान बात कर रहे हैं, प्लान एंड सेक्शन। तो प्लान और सेक्शन में क्या कौन कौन सी प्लान जाएगी या फिर क्या सेक्शन जाएगा। तो ये आपका जो प्लान एंड सेक्शन जाएगा वो पहला प्लान है यूजी प्लान एंड सेक्शन जाएंगे, फिर जॉइंट सर्वे प्लान एंड सेक्शन जाएंगे, और फिर वाटर डेंजर प्लान जाएंगे। यानी कि यूजी अंडरग्राउंड प्लान जाएंगे, वाटर डेंजर प्लान जाएंगे और एक जॉइंट सर्वे प्लान जाएंगे। ठीक, तो ये चलिए अब देखते हैं, छोटी रेगुलेशन में देख लेते हैं। कुछ डाटा भी उस तरह का है नहीं कि आपको बताया जाए। और तो 66, प्लान एंड सेक्शन टू बी सबमिटेड आफ्टर एबॉर्डेंट क्लोजर एंड डिसकंटिन्यूड वेयर एनी माइंस और सीम और सेक्शन thereof abandoned, closed, or working thereof has been discontinued over a period exceeding 60 days, the person who was the owner of the mine at the time of abandoned, closure, or discontinued within 30 days after abandoned, closure, or within 90 days discontinued working, case may be submitted in chief inspector. Two true copies up to date plan and section working of the mine plan, SIM or section maintained under the clause A, B, C, D, E, F, G of sub regulation 1 of regulation number 65, which south the bearing distance of the list of two shaft opening of the mine, transaction pillar or revenue pillar, or from the prominent and permitted surface feature position, water dams and below ground with the dimension of the particular construction and the all spot level at the ends of working। मतलब कहता है अगर कोई माइंस एबॉर्डेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यू हो जाती है तो ये 30 डेज में आपको एबॉर्डेंट एंड क्लोजर में प्लान और सेक्शन भेज देना, और 90 डेज अगर कोई माइंस डिसकंटिन्यू 90 दिन तक रहती है तो 90 दिन तक आपको ये भेज देना है प्लान एंड सेक्शन। फिर इसी में कहता है कि टू ट्रू कॉपीज अप टू डेट प्लान रहेंगे, जिसमें कि वाटर प्लान जाएगा, फिर अंडरग्राउंड प्लान जाएगा और जॉइंट सर्वे प्लान जाएगा। ये अप टू डेट करके भेजना होता है। इसके साथ साथ जो रेगुलेशन 65 हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ प्लान्स, वो भी भेजना है, एंड ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू पिलर को भी दिखाना है। ट्रांजैक्शन आप समझ सकते हैं या फिर रेवेन्यू समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक लीज होल्ड एरिया है, फिर यहाँ से दूसरी लीज होल्ड एरिया आती है, फिर यहाँ से तीसरी लीज होल्ड एरिया आती है, फिर इसी तरह मान लीजिए यहाँ किसी और की ज़मीन हो गई, ये किसी और की ज़मीन होगी।
लीज होल्ड एरिया इट मीन्स वैसे ज़मीन जो कंपनी ने अपने अंडर एज ए ओपन कास्ट ऑपरेशन या अंडरग्राउंड ऑपरेशन के लिए ले रखी हो, या तो वो गवर्नमेंट से हो या फिर कोई पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से हो। सपोज दैट आप लोकल लैंग्वेज में बात करें तो आप विस्थापित समझिए, जिनकी ज़मीनें गई होती है कोई सब्सिडी में, उसे विस्थापित कहते हैं। इंग्लिश में पेप कहते हैं, पेप पर्सन्स, यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, पेप। ये ज़मीन तो होगी किसी की रजिस्ट्री होगी, सपोज दैट कोई मैन की रजिस्ट्री होगी, तो इससे कंपनी क्या करेगी, इससे परचेस करके इससे मुआवजा प्लस नौकरी भी किसी फॉर्म पर किसी सब्सिडी में नौकरी भी देती है। और जो नौकरी नहीं दे पाते हैं, ओनली मुआवजा देते हैं या फिर दोनों में से कोई नहीं मिलता, उसे हम लोग पेप पर्सन्स कहते हैं। पेप पर्सन यानी कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन। और CSR के तहत इसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं कंपनी के द्वारा। तो ये अलग बात है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे रेवेन्यू पिलर और ट्रांजैक्शन पिलर। तो ये ज़मीन मान लीजिए कोई पर्सन की है और ये ज़मीन किसी और पर्सन की, तो यहाँ से जो ज्वाइनिंग होती है, यहाँ से इतनी ज़मीन को हम लोग रेवेन्यू पिलर बोलेंगे, रेवेन्यू पिलर बोलेंगे या फिर ट्रांजैक्शन पिलर बोलेंगे, ट्रांजैक्शन पिलर इसी को कहते हैं। सेम इट इज़ यहाँ भी इतना रेवेन्यू पिलर, ट्रांजैक्शन पिलर, सेम इट इज़ यहाँ भी, यहाँ इस तरह के पिलर को रेवेन्यू और ट्रांजैक्शन पिलर बोलते हैं। उसके बाद कहता है सेकंड को होता है ओरिजिनल और ए सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी ऑफ पुरान सेक्शन सबमिटेड अंडर दिस रेगुलेशन शॉल बी गिवन। एक कॉपी सबमिट करना है जो ओरिजिनल अप टू डेट रहेगी, और एक कॉपी चीफ इंस्पेक्टर को देना है। और ये किसकी ड्यूटी है? नॉट ऑनर एजेंट और मैनेजर, इट्स ड्यूटी ओनली ऑन ऑनर ऑफ द माइंस। ठीक, द चीफ इंस्पेक्टर, थर्ड पॉइंट, द चीफ इंस्पेक्टर में ऑन सच कंडीशन as think to fit impose on the payment of the cost of the preparing copies of the revenue supply, the copies of the plan and sub under his regulation such part of the revenue to fit. The chief inspector may on such condition he think fit to impose and the payment of the cost preparing copies to determine by him supply copies of the plan section submitted his under such parts thereof we think fit to any person having bona fide interest in the manner of the section to be to the owner agent manager adjustment। मतलब कहता है जो कॉस्ट आएगी प्लान और सेक्शन बनाने में, वो पहला पॉइंट लिखा गया है टू एनी पर्सन हैविंग bona fide interest in the mine सेम और सेक्शन, bona fide interest in the mines सेम एंड सेक्शन। दूसरी पॉइंट है to the owner agent or manager of an existing mine। ये पॉइंट थोड़ी एडवांस ही है, मैं देखता हूँ। एनीवेज स्किप करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। पहले ही बात मैंने रखा था कि प्लान और सेक्शंस, या इट मीन्स रेगुलेशन नंबर 64 to 103 आई थिंक 64 to 70। मेरी कमांड थोड़ी इसमें कम है, एंड सर्वेयर की जो क्लासेस होती है डिप्लोमा के अंतर्गत, वो भी सर्वेयर में मेरी कमांड थोड़ी कम थी, तो डेट्स वाई इसमें थोड़ा समझाने में मेरे को दिक्कत आएगी। बट जो समझ में नहीं आती है आप उसे रख लेना, अदरवाइज जो डाटा है आप डाटा को देख लेना। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं CMR 67 कहता है सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल, मैं बोर्ड को रब करता हूँ।
तो रेगुलेशन नंबर 67 कहता है सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स, यानी कि जो सर्वे या लेवलिंग करने के लिए जो उन्हें मटेरियल चाहिए और जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जैसे स्केल रड हो गया, थियोलाइट हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, पेन, स्केच, मैप, क्लोथिंग, फिर पॉलिस्टर पेपर्स, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है सर्वे के दरमियान आते हैं, वो ट्राइपॉड स्टैंड भी हो गया, वो जिम्मेवारी किनकी होती है प्रोवाइड करवाने की। तो ये जिम्मेवारी ओनर और एजेंट की होती है। इसमें और एक कंडीशन रखा गया कि एडिक्वेट एंड प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, यानी कि कोई भी गड़बड़ी एंड खराबी नहीं होनी चाहिए, और उसे जांच भी कैलिब्रेटेड भी अप टू डेट करना है, यानी कि जांच भी एग्जामिन भी करना है। कैलिब्रेटेड ये एग्जामिन कोई डेट नहीं दिया गया कि कितने दिनों में करना है, बट हम लोग विदिन 3 मंथ्स मान के चलते हैं कि 3 महीने में कोई भी माइंस की जो बड़ी इंस्ट्रूमेंट होती है, सबकी पार्टिकुलर डाटा दी गई है DGMS द्वारा, लेकिन जिसकी डाटा नहीं दी जाती है वो आप समझ लीजिए कि 3 महीने के अंदर आपको कैलिब्रेट कर लेना है, यानी कि इसे आप लोकल लैंग्वेज में सर्विसिंग कर सकते हैं जब। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है रेगुलेशन नंबर 67 सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल्स, द ओनर एजेंट शॉल बी प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ एक्यूरेट and reliable survey instrument and material for the proper carrying out of the survey and labelings for the work preparation of the plan section required under this regulation may be used in connection with the any survey labeling work। तो ओनर एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडिक्वेट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट दें और एक्यूरेट एंड रिलायबल सर्वे इंस्ट्रूमेंट ही प्रोवाइड करें, जिसमें सटीक स्केल की मेजरिंग हो सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है द सर्वे इंस्ट्रूमेंट सो बी प्रोवाइडेड अंडर दिस रेगुलेशन 1 चेक मेंटेन एंड कैलिब्रेटेड इन द इंटरवल ऑफ स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर टू मेंटेन द एक्यूरेसी लेवल। हाँ, इसमें कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट मिलेगी ओनर एजेंट के द्वारा, तो वो हमेशा कैलिब्रेटेड करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, कितने दिनों या कितने तारीख पे। ये तारीख जो मैन्युफैक्चरर होंगे कंपनी, मैन्युफैक्चरर या कंपनी वही निर्धारित करते हैं इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करने की डेट। तो ये रेगुलेशन में हमारा 67 ऑलमोस्ट कंप्लीट। एंड चलिए चलते हैं 68 लिस्ट ऑफ प्लांट सेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्टोरेज। मैं बोर्ड को रख करता हूँ। तो नेक्स्ट रेगुलेशन है हमारा रेगुलेशन नंबर 68, यानी कि लिस्ट ऑफ प्लांट सेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्टोरेज। मतलब कहता है कि कोई भी माइंस या कोई खदान, उसमें जब हम लोग प्लान या फिर सेक्शन बनाते हैं तो पार्टिकुलर एक ही प्लान पे सब चीज़ नहीं हो सकता है, सब चीज़ नहीं कर सकते एक प्लान में। वैसे प्लान में जो सब चीज़ नहीं हो सकती है तो हम लोग किसी और प्लान या किसी और क्लॉथ या पेपर में बनाते हैं, तो उसे हम लोग नंबरिंग करते हैं, यानी कि लिस्ट मेंटेन करते हैं कि कितने प्लान हैं और कितने प्लान बनाए गए हैं। ठीक, तो लिस्ट मेंटेन करने में हमने पहला पॉइंट ये देखना अनिवार्य होता है कि सीरियल नंबर देना है या फिर लिस्ट नंबर देना है। ठीक, उसके बाद उसमें स्टोरेज बढ़िया हो, स्टोरेज अगर फ्लैट हो सके तो फ्लैट रखना है। उसके बाद जितने भी फील्ड बुक हैं
मतलब हम लोग अगर सर्वे कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फील्ड में जाके थोड़ी बहुत जो डाटा मेंटेन करते हैं, तो फील्ड बुक को भी मेंटेन करना है। फिर स्टोरेज फील्ड बुक मेंटेन एंड ऑफिस में ये सारे प्लान को भी स्टोर रहेगा। एंड वन पॉइंट भूल रहा हूँ, 1.2 इसमें क्या हो सकता है, हाँ, बॉन्ड पेज बुक मेंटेन, BP यानी बॉन्ड पेज बुक मेंटेन करना होता है। ये 68 के अंतर्गत 3-4 पॉइंट्स हैं, तो ये आप रिमेंबर कर लीजिए। तो पहला पॉइंट कहता है लिस्ट ऑफ प्लान सेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट इन देयर स्टोरेज 68, all the plan sections and tracing or copies therefore kept at the one should be serially number, सीरियल नंबर आपको मेंटेन करते हुए चलना है। फिर सेकंड पॉइंट कहता है सुटेबल मैनेजमेंट शुड बी एवरी मैन, प्रॉपर स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ एवरी प्लान एंड सेक्शन, इंस्ट्रूमेंट मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड, फ्लैट स्टोरेज ऑफ एवरी प्लान एंड सेक्शन एंड मेंटेन अंडर दिस सिचुएशन। मतलब कहता है सुटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए स्टोरेज रखने के लिए, और अगर हो सके तो फ्लैट रहे तो और बढ़िया हो, फ्लैट स्टोरेज। इसके बाद कहता है एवरी फील्ड बुक एंड अदर नोट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द प्लान सेक्शन एंड द रिक्वायर्ड रेगुलेशन ऑफ द डिवीजन कीप इन द ऑफिस ऑफ द मैन। एवरी जो बुक्स एंड नोट्स होता है फील्ड मेंटेनेंस में, या फिर कुछ छोटी सी भी बॉन्ड पेज बुक नहीं बोल सकते हैं, उसको आप छोटी नोट्स बोल सकते हैं। जब हम लोग मेजरमेंट या सर्वे या लेवलिंग करते हैं तो छोटी मोटी डाटा में लिखने के लिए, तो वो भी आपको ऑफिस में मेंटेन करके रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है लिस्ट ऑफ प्लान एंड सेक्शन मेंटेन्ड अंडर दिस रेगुलेशन और एनी ऑर्डर्स देयर आर द ट्रेसिंग कॉपीज ऑफ द रेकॉर्ड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड अंडर द 67 रेस्पेक्टिव स्पेसिफिकेशन एंड identification अंडर फील्ड बुक। हाँ, तो चौथा पॉइंट वही कहता है कि सारे लिस्ट और प्लान सेक्शन मेंटेन करके रखेंगे और बॉन्ड पेज बुक में भी मेंटेन करेंगे। काउंटर साइन रहता है इसमें, सर्वे का रहता है एंड मैनेजर का रहता है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है एवरी एंट्री इन बॉन्ड एवरी एंट्री इन द बुक मेंटेन सेपरेट कोर्स एंड डेटेड विद द सर्वे एंड काउंटर साइन ऑफ द मैनेजर। हाँ, लास्ट पॉइंट वही काउंटर साइन रहता है, किसका काउंटर साइन रहेगा, मैनेजर का एंड सर्वे का सिग्नेचर रहेगा। तो ये प्लान और सेक्शन 68 कंप्लीट। 69 देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्लान बाय सर्वेयर। इसमें कुछ उस तरह का बात नहीं, डाटा वाली बात नहीं है, फिर भी देखना है, तो मैं बोर्ड को रख करता हूँ। CMR 69 preparation of plan by surveyor, preparation of plan by surveyor। CMR 69 preparation of plan by surveyor। ये जो CMR लिखते हैं कोर्समैन्स रेगुलेशन नंबर जो हम लोग करते हैं, तो आप रेगुलेशन नंबरिंग को भी याद करके रखिए, अदरवाइज एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछ देते हैं कि बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ मैनेजर की रेगुलेशन नंबर कितनी है, या फिर आपको अगर पूछ दिया जाए कि रेगुलेशन 69 की डिफाइन कीजिए, या फिर ये पूछा जाए कि प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड प्लान बाय सर्वे किस रेगुलेशन के
तहत आते हैं तो आप फंस सकते हैं। इसलिए रेगुलेशन नंबर को भी आप दिमाग में रखते हुए चलिए। तो प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सर्वे कहता है एवरी प्लान एंड सेक्शन ऑफ ट्रेसिंग prepared under this regulation prepared by the under the personal supervision of surveyor every पहला पॉइंट कहता है कि एवरी और प्लान और सेक्शन ट्रेसिंग therefore prepared under the कोई भी प्लान और सेक्शन इसी के अंदर बनेगा 69 के अंदर। एंड अगर सर्वेयर है तो सर्वेयर खुद बनाएगा और सर्वेयर का असिस्टेंट है तो सर्वेयर के निगरानी में असिस्टेंट बनाएगा। इसके बाद एवरी प्लान एंड सेक्शन और एनी पार्ट ऑफ देयर प्रिपेयर्ड अंडर दिस सुपरविजन ऑफ सर्वेयर शैल बी कैरी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द इफेक्टिव ऑफ द प्लान एंड सेक्शन पार्ट ऑफ द करेक्ट एंड शैल बी साइंड डेटेड बाय द सर्वेयर एंड कंडीशन ऑफ द मैनेजर ऑफ ओकेशन। तो कोई भी प्लान अगर बनता है तो करेक्टली बनाना होगा एंड सुपरविजन ऑफ सर्वेयर की रहेगी और उसमें साइन वही सर्वेयर करेगा एंड काउंटर साइन मैनेजर करेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है एवरी ट्रेसिंग ऑफ प्लान एंड सेक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द देयर ऑफ बियरिंग रेफरेंस द ओरिजिनल प्लान सेक्शन फॉर द व्हिच कॉपी विद द सर्टिफाइड बाय द सर्वेयर विद द रेट ऑफ ट्रू कॉपी ऑफ द ओरिजिनल प्लान ऑफ द सेक्शन। जो ओरिजिनल प्लान रहेगा वो रेफरेंस टू द ओरिजिनल प्लान सेक्शन इट वाज कॉपीड बाय द सर्टिफिकेट देयर ऑफ सर्वेयर डेट मेंटेन करना है, ठीक है, ओरिजिनल प्लान में ओरिजिनल प्लान और सेक्शन, ठीक। उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है if the surveyor fails or omits to serve the part of working or allowed to the plan and section inaccurate he shall be guilty of the breach of the। अगर कोई भी प्लान में कोई डिफेक्ट या फेल्स होते हैं प्लान बनाने में तो इसकी सारी जिम्मेवारी सर्वेयर की रहेगी और गिल्टी फील भी वही करवाएगा। तो ये रेगुलेशन 69 इतना ही था, कुछ डाटा है नहीं इसमें, बस आप डाटा याद करके रखिए कि काउंटर साइन मैनेजर का होता है एंड साइन करता है सर्वेयर का। तो हम लोग लास्ट देख रहे हैं रेगुलेशन नंबर CMR 17। ये रेगुलेशन नंबर है प्लान टू बी चेक्ड और चेंज ओनरशिप और ऑन री ओपनिंग। प्लान टू बी चेक plan to be checked on change of ownership, on change of ownership। इसके बाद और रीओपनिंग etc और रीओपनिंग etc। रेगुलेशन 17 कहता है प्लान टू बी चेक्ड, कोई भी प्लान चेक करना है कब, जब ओनरशिप चेंज हो, मतलब कोई न्यू ओनरशिप आते रहा है तो आपको प्लान को चेक करने के लिए आदेश दे सकता है या फिर ये प्लान चेक करेगा। एंड रीओपनिंग etc और कोई माइंस को रीओपनिंग होता है, क्लोजर डिसकंटिन्यू करने के बाद रीओपनिंग किसी को माइंस को करके, तो उसमें भी आपको प्लान चेक करना है, अप टू डेट रखना है। तो चलिए चलते हैं। पहला पॉइंट कहता है वेयर देयर इज ए चेंज ओनरशिप ऑफ ए माइन और वेयर ए माइन और पार्ट ऑफ देयर रीओपनिंग वेयर द पार्ट ऑफ द इंटेंट टू स्टार्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर डिरेक्शन ऑफ पिलर द ओनर एजेंट measures shall be ensured the plan and section of the mine are accurate। कोई भी माइंस ओपन करने से पहले ओनर एजेंट एंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी रहेगी कि सब चीज़ सही है या नहीं, ये देखने का कार्य भी ओनर एजेंट और मैनेजर की रहेगी। उसके बाद इसमें पॉइंट वाई के पॉइंट देखिए कहता है कि प्रोवाइडेड दैट एनी डाउट अराइज as a accuracy of the plan and section respected shall be accurate and plans be fresh before travelage of the other development extension of rejection of the pillar। मतलब अब अगर कोई डाउट होता है तो उसको सुधारें और नहीं तो फिर फ्रेश कॉपी बनाने के लिए किया गया है,
ठीक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है इफ द रीजनल इंस्पेक्टर ओपिनियन दैट एनी प्लान और सेक्शन प्रिपेयर्ड to keep disseminated of the regulation inaccurate, it may be ordered in written or fresh survey may be new plan and section prepared within such time may be specified. अगर कोई प्लान हमारा डाउटफुल रहे या फिर गलत रहे तो वैसे समय में रीजनल इंस्पेक्टर और मैनेजर ये फ्रेश प्लान बनाने के लिए कह सकता है और जो ये समय देगा, टाइम देगा, उसी टाइम के अंदर ही आपको तैयार कर लेना होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है द प्लान और सेक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर सब रेगुलेशन टू नॉट बी प्रिपेयर्ड विद इन स्पेसिफाइड ऑर्डर द सच रेगुलेशन ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर prepared under the required under this regulation may be get a plan or prepared any other agency cost of the certain chief inspectors will be different to the owner recoverable from the area claimed revenue. अगर प्लान में कोई दिक्कत होती है तो रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो किसी अदर एजेंसी से वो काम करवा सकती है और फ्रेश प्लान बनवा सकती है। तो प्लान और सेक्शन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसमें कुछ बताने लायक और कुछ है नहीं। एक चीज़ और कि जो सर्वे होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के प्लान और अकॉर्डिंग के वजह से ही जो कंपनसेशन लोगों को मिलती है या फिर जो रेती प्लॉट होती है उन्हें दी जाती है और वही फाइनलाइज करते हैं कि किसकी ज़मीन कितनी है और कितने कैलकुलेशन करके कितनी रकबों में होती है। तो ये सब आपको जानना भी पड़ेगा क्योंकि इन द केस कभी कभी सपोज दैट आप किसी माइंस के मैनेजर हैं या फिर किसी माइंस के ओनर हैं और पूरी तरह से कंपनसेशन या मुआवजा या फिर नौकरी रेतों को नहीं मिली है तो वैसे कंडीशन में आपको काम करने नहीं दिया जा सकता है लोकल बंदे को या फिर रेतों के द्वारा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बच के वहाँ से काम भी निकलवाना है और सारे को प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। तो ये सब सारे जो मैटर्स आएंगे वो सर्वेयर के अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो सर्वेयर का भी एक बहुत मेजर रोल रहता है माइंस को रन करवाने के लिए और सर्वे के थ्रू से ही जो बिलिंग होती है उन्हीं के डाटा से ही बिलिंग होती है। तो ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 मीन्स ऑफ एसेस एंड एग्रेस, यानी कि आउटलेट ऑफ माइंस देखेंगे कि माइंस में कितने माउंट या क्या में किस तरीके से हम लोग माइंस में जा सकते हैं, इंट्रेस कर सकते हैं। इसके लिए इतना काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।